जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब साथी जानते हैं कि पोगल वॉलंटियर्स ने यहाँ पे हमारे सरगली के मकाम पे एक नाइट कैंपिंग और एक ट्रैकिंग का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया था, उसके हवाले से काफ़ी सारे साथी यहाँ पे आए हैं, जिसमें हमारे फिरोज खान साहब भी जो है एक वन ऑफ द गेस्ट थे आज। तो हम इनसे ही जो है इस प्रोग्राम के हवाले से और पोगल परिस्तान के इस सरगली के हवाले से जो है कुछ बातचीत करेंगे। तो फिरोज भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये जो पोगल वॉलंटियर्स ने ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे करवाया, इसके हवाले से पहले पोगल वॉलंटियर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम यहाँ की इन जगहों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी ने तो कदम उठाया है, तो अगर इन्होंने इनिशिएट किया है तो इनके लिए आप पहले क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं गेस्ट कम होस्ट हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का बाशिंदा हूँ। और इसके साथ साथ पोगल वॉलंटियर्स जो लगातार कुछ साल से ये मेहनत कर रहे हैं, इनको ये मुबारकबाद के हकदार है। और इस साल भी मुझे लगता है दूसरा प्रोग्राम है, और आइंदा भी इन्हें कहा कि हम जल्द ही कुछ एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सरप्राइज है। उसके लिए भी आपके सारे व्यूवर्स को दावत है कि आप आइए उस प्रोग्राम में। और मुझे लगता है कि इस नेचुरल ब्यूटी को और ये अनएक्सप्लोर्ड जो हेवन है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए इनके चेयरमैन और इनकी सारी कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और बगैर नाम लिए हुए, हालांकि मुश्ताक साहब, कटोच साहब, हमारे सारे रईस साहब, जहांगीर साहब, सब लोग यहीं पर हैं। इसके अलावा भी बहुत से वॉलंटियर्स हैं, मुझे लगता है 100 से जायद हैं। और ये भी इन्हें कल कहा कि अगर कोई यहाँ पर बाहर से ट्रैक्टर आना चाहता है या कोई भी आना चाहता है, तो हम उसको पूरी यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और मेरी तरफ से यही है कि अगर मेरे से कोई भी कोशिश होगी, और हम सब की तरफ से अगर हमें इनको कहीं पर भी लगता है कि हम उस काम आ सकते हैं, तो हम भी हाजिर हैं और इनके साथ शाना बशाना इस चीज में खड़े हैं, और ये मुबारक के हकदार हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी जो सरगली है एक नेचुरल असासा है, एक एसेट है हमारे लिए, जो नेचर की तरफ से हमें मिला है, लेकिन अभी भी ये बेसिक फैसिलिटी, रोड जैसी बेसिक फैसिलिटी से महरूम है। क्या 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी हम जो है बेसिक फैसिलिटी से भी महरूम है? क्योंकि आपका ताल्लुक आप जो है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी है, शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से की और अभी आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। तो इसके हवाले से क्या जो टूरिज्म है वो सिर्फ कश्मीर के लिए है, या फिर जम्मू के कुछ जगहों के लिए है, या यहाँ पे इस साइड नजर क्यों नहीं जो है? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा आपको इन जगहों के बारे में बता दूं। अगर इस तरफ आप जाएंगे तो नील वासमर वगैरह बहुत खूबसूरत, यहाँ से आप आएंगे तो रोहन टॉप वगैरह है, यहाँ से ऊपर जाएंगे वनबर, आगे मालिनसर, त्राड वगैरह, उस तरफ आप चले जाएंगे तो सुनसरी, सुरवेधार, परिस्तान वगैरह। इस चीज को आप सोचिए कि शेख अब्दुल्ला, शायद तब वो मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे नहीं पता, चीफ मिनिस्टर थे, 1976 में यहाँ पर उतरे। तो ये नहीं है ऐसा 1900, और डीडी ठाकुर साहब जो यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत है। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देखिए पोगल में हाई स्कूल 1952 का है। तो ये लोग हैं, मगर इसको पॉलिटिकली और सिलेक्टिवली इग्नोर किया गया। क्यों, ये आपके व्यूवर्स बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं सियासी जमात से इसलिए अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह खूबसूरत सी जगह है, मगर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल था, हमारे लोग पढ़े लिखे गए, यहाँ के लोग ज्यादा आवाज उठाते थे बोलने, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इतने सालों के बाद भी, इतनी बेहतरीन लोकेशन होने के बाद भी, मैंने आपको कहा अराउंडिंग सराउंडिंग में आप यहाँ से आएंगे राउंड टॉप से लेकर हंसराज तक, वहां से लेकर सर्वाधार तक, यहाँ देखिए सरगली कितनी बेहतरीन जगह है कि तब का चीफ मिनिस्टर, अगर, और शायद डिप्टी सीएम थे ठाकुर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर उतरे। तो क्या आज भी इतने सालों के बाद हम इग्नोर क्यों हुए, या ये लोकेशंस इग्नोर क्यों की? और ये तो पोगल वॉलंटियर्स की वजह से 4-5 सालों से ये कहीं सोशल मीडिया और इनकी मेहनतों से ये सामने आ रहा है, मगर पॉलिटिकली हमने इग्नोर किया है। आज भी जो वक्त के हुक्मरान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि चाहे वो किसी भी पार्टी से है और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि अभी तो आपके सामने नजर आई ना, जो हो गया, लेट बी गॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया वो हो गया, मगर आज तो कम से कम आप इसकी तरफ नजर आए, एक कम से कम जम्मू से और श्रीनगर से उठते नजर हमारी तरफ, यहाँ भी लोग रहते हैं और हमारा भी बराबर हक है हर चीज पर, क्योंकि यहाँ भी टैक्स पेई है। और यहाँ पर रोड की फैसिलिटी हो, यहाँ पर टूरिस्ट हट्स हो, यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का इतना बड़ा ये पोटेंशियल है। इसके अलावा समर स्पोर्ट्स का, रात को मैं आपने कहा कि मेरे पास वो जैकेट है कि जो -डिग्रीज में चलता था, उसके अंदर भी मुझे सर्दी लग रही थी, इंसुलिन वो शीट्स लगी हैं उसके, और मैं दिखा सकता हूँ। तो इतनी बेहतरीन जगह है यहाँ पर कैंपिंग के लिए, और ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रैकर्स के लिए। आपने कहा सरगली जो है क्रिकेट टूर्नामेंट, हमारे एक मामा जी ने
डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट शायद आज से 50 साल पहले गया है। यहाँ पर एजुकेशनली भी हमको तोड़ा गया है। और आपके माध्यम से एक चीज तो कम से कम मैं कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली हमारे इलाके के लोगों के लिए, कि कम से कम खुदारा लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमको ना तोड़िए। देखो टेरिटरी हम तो लोग हमें टूट चुके, कम से कम लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमको एक जा रहने दीजिए और एक साथ लड़ाई लड़िए। सारे एरिया आगे जाने चाहिए। अगर जिस जगह का मैंने नाम नहीं लिया वो भी एक्सप्लोर होना चाहिए, यहाँ पर उसमें भी पोटेंशियल बनना चाहिए। यहाँ के सारे एरिया बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। मैं इसीलिए ये ठोक के कहना चाहता हूं और बड़े दावे से कहता हूं, क्योंकि मुझे 703 डिस्ट्रिक्ट अगर आज हैं तो 670-80 डिस्ट्रिक्ट में बाय रोड हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया हूं और 15 से 20 ममालिक में घुमा हूं। ये बहुत बेहतरीन जगह है, जन्नत है। अगर जन्नत वो कश्मीर में ही नहीं है, जन्नत यहां भी है, पोगल पाकिस्तान में भी है, परियों का देश है। यहां पर आइए, आप एक्सप्लोर कीजिए। और वक्त के हुक्मरानों से फिर से गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है, यहाँ पे गवर्नर साहब से गुजारिश है, टूरिज्म वालों से है कि आपको कौन सा सांप सूंघ गया है यहाँ पर, कि आप तो कम से कम इस तरफ देखिए। क्योंकि 2 बार तो उसमें आप कैलिब्रेशन में थे यहाँ पर फेस्टिवल में, तो कम से कम आप तो इस तरफ देखिए यार, कोई चीज तो यहाँ पर दीजिए। वॉशरूम फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है, डस्टबिन यहाँ पर नहीं है, व्यू पॉइंट्स यहाँ पर है। आप छोटे छोटे नेस्ट बनाइए यहाँ पर, कम से कम यहाँ पर टूरिस्ट हट्स बनाइए। ज्यादा पैसा नहीं हम बोल रहे, कुछ परसेंटेज हमें भी दीजिए ताकि ये भी एक्सप्लोर हो सके। और ये भी चेतावनी मैं देना चाहता हूं आपके मीडियम से कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर यहाँ की आवाम को और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो रोड पे आए। मैं तो तैयार हूं, आवाज उठाएं, इनके खिलाफ आवाज उठाएं, ये हमारा हक है और हमें ये चाहिए। अच्छा, आप मुझे बोलिए, अपना व्यू पॉइंट दीजिए कि हम इस इलाके को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और टूरिज्म का ध्यान यहाँ की तरफ कैसे रागिब कर देखिए, सकते हैं। पहले तो हमें इसको टूरिस्ट मैप पे लाना पड़ेगा, ताकि जैसे जिसको पता ही नहीं है ये जगह है तो वो यहाँ पर आएगा कैसे। आज जो छोटा छोटा जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जैसे हमारे साथी हैं, पोगल वॉलंटियर्स हैं, जो छोटे से, मुझे भी पता चला, आपको भी पता चला, तो हम दोनों वो पोस्ट देके यहाँ पर आ गए। इस तरीके से टूरिज्म को भी इसको अपने मैप पे लाना पड़ेगा कि देखो कितना बेहतरीन ट्रैक्स है यहाँ पर हम कर सकते हैं। मैंने कहा विंटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, डायरेक्ट विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में या बाकी जगह में हो सकती है। यहाँ पर भी तो स्टीप स्लोप्स हैं, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, स्कीइंग हो सकती है, और भी बहुत से गेम्स होते हैं। क्रिकेट का तो यहाँ पर आप देखिए, ग्रीन पार्क सरगली स्टेडियम इसका नाम है, क्रिकेट नाम। और मुझे लगता है ये 100 कनाल के आसपास यहाँ पर जगह है, जो पूरे जिला रामबन में, या मुझे लगता है कि कम ही ऐसे स्टेडियम है जम्मू कश्मीर में। या हिमाचल में आप देख लीजिए, छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं जो उनको भी इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया। क्या हमारा जगह पर यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बन सकता? इंटरनेशनल छोड़िए, कम से कम जम्मू कश्मीर का स्टेडियम तो इसको बनाइए यार, ताकि हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे निकल सके। इसके साथ साथ आप और भी बहुत 10 चीजें दे सकते हैं। हमारी रोड फैसिलिटी नहीं आई है, पिछले 4 साल से रोड रुका हुआ है। किसकी वजह से रुका है? कम से कम जो हेल्थ ऑफ अफेयर्स है उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्यों रुका है रोड? यहाँ पर आना चाहिए। रोड तो बेसिक सोसाइटी का वो सर्वाइवल है, अगर जहां रोड नहीं तो वहां सोसाइटी नहीं। तो मेरी यही फिर से गुजारिश रहेगी आप समझ में कि बार बार मैं उस चीज पे आ रहा हूं कि इस चीज को टूरिज्म मैप पे लाना पड़ेगा। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप भी इसको जब यहां पर दिखाते हैं, बेहतर अंदाज में दिखाइए, बेहतर व्यू पॉइंट्स दिखाइए, और इसको सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी कीजिए। और मुझे लगता है जल्दी यहां पर इसको ऑफिशियली भी अच्छी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्च कर सके। अगले प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा नहीं तो एक एक स्टेट से एक एक आदमी यहां पर आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हम दावत देंगे, ताकि ये जो है पूरे नेशनल लेवल पे उभर के आ सके।